ये पूछ रहे थे कि अस्पताल में एम्बुलेंस एक सप्ताह से गायब है, आखिर क्या बात है? एम्बुलेंस लोगों को सुविधा क्यों नहीं दिया जा रहा है एम्बुलेंस का? एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी है, जिसके कारण एम्बुलेंस शोरूम में खड़ी है। अच्छा, कितने दिनों से तकनीकी खराबी है और क्या तकनीकी खराबी है? लगभग 6-7 दिन हो गया होगा। स्टीयरिंग के पास कोई पार्ट होता है, वो मतलब ना ही पटना में अवेलेबल है ना ही गया में। दिल्ली से पार्ट आ रहा है, लगभग पटना आ चुका है शायद। अच्छा, तो ना ही वो गया में अवेलेबल था ना ही पटना में, मतलब बिहार का एम्बुलेंस है और बिहार का एम्बुलेंस का जो पार्ट है वो भी पूरे बिहार में अवेलेबल नहीं था, है ना? नहीं, फोर्स का ही उसमें पार्ट लगता है, दूसरा कंपनी का नहीं लगता है। अच्छा, तो वो दिल्ली से मंगवाया जा रहा है? हाँ, तो वो पटना में भी मतलब चेक किए, लेकिन पटना में नहीं मिला। पटना में नहीं मिला। अच्छा, तो कब तक, क्या उम्मीद है कि कब तक लोगों को सेवा जो है वो मिलने लगेगी? और लिखा हुआ है टेक्नीशियन का तबादला हो जाने के कारण एक्सरे कक्ष बंद है। यहाँ पे दिखा देंगे कि एक टेक्नीशियन का तबादला हो जाने के कारण एक्सरे कक्ष बंद है। अब हमको बताइए, बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री, बेरोजगारी आप बढ़ा रहे हैं, बहाली आप निकालते नहीं है, तो लाइव रूम है। क्या क्या जाँच यहाँ हो रही है? यहाँ कोरोना जांच हो रहा है। यहीं सब जगह तो कोरोना जांच हो रहा है, और ब्लड जांच हो रहा है या नहीं हो रहा है? ब्लड में हेमोग्लोबिन है। अच्छा, और लगता है भुला जाते हैं टेक्नीशियन साहब आप। अभी हम मौजूद हैं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में, और फतेहपुर प्रखंड का यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे पेशेंट की जो है जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ से एक शिकायत जो है वो बराबर ये मिल रही है कि लगभग एक सप्ताह से फतेहपुर अस्पताल में लोगों को एक्सरे की सुविधा नहीं मिल रही है, और 102 इमरजेंसी वाहन, जिसे हम एम्बुलेंस कहते हैं, वो यहाँ सुविधा जो है वो नहीं मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि शहरी क्षेत्र में एम्बुलेंस की सुविधा 15 मिनट में मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस की सुविधा 30 मिनट में मिलेगी। तो आप पूरा अस्पताल थोड़ा दिखा दीजिए कि कहाँ पे एम्बुलेंस इनका लगा हुआ है। अभी हाल ही में लगभग 500 एम्बुलेंस जो है वो पूरे बिहार में भेजा गया है, लेकिन सरकारी अस्पताल फतेहपुर की अगर बात करें तो यहाँ एक भी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। जैसा कि हमको यहाँ पे कुछ लोगों से और यहाँ के कर्मचारियों से पता चला कि एम्बुलेंस एक सप्ताह से खराब है, और मुझे जो है एम्बुलेंस स्टाफ का नंबर मिला है। मैं उनसे फ़ोन करके पूछता हूँ कि क्या समस्या है, जो एम्बुलेंस है वो एक सप्ताह से क्यों खराब है। हेलो जी, एम्बुलेंस स्टाफ से बात हो रही है क्या? हाँ, मैं मगध लाइव से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम समर राठौर है। ये पूछ रहे थे कि अस्पताल में एम्बुलेंस एक सप्ताह से गायब है, आखिर क्या बात है? एम्बुलेंस लोगों को सुविधा क्यों नहीं दिया जा रहा है एम्बुलेंस का? एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी है, जिसके कारण एम्बुलेंस शोरूम में खड़ी है। अच्छा, कितने दिनों से तकनीकी खराबी है और क्या तकनीकी खराबी है? लगभग 6-7 दिन हो गया होगा। अच्छा, 7 दिन से, मतलब क्या ऐसा तकनीक, मतलब उसमें खराबी हो गई जो एक सप्ताह से गाड़ी है वो जो गैराज में पड़ी हुई है, अभी तक कोई देखने वाला नहीं है? क्या मतलब खराबी हुई है, कोई जानकारी है आपको? स्टीयरिंग के पास कोई पार्ट होता है, वो मतलब ना ही पटना में अवेलेबल है ना ही गया में। दिल्ली से पार्ट आ रहा है, लगभग पटना आ चुका है शायद। अच्छा, तो ना ही वो गया में अवेलेबल था ना ही पटना में, मतलब बिहार का एम्बुलेंस है और बिहार का एम्बुलेंस का जो पार्ट है वो भी पूरे बिहार में अवेलेबल नहीं था, है ना? नहीं, फोर्स का ही उसमें पार्ट लगता है, दूसरा कंपनी का नहीं लगता है। अच्छा, तो वो दिल्ली से मंगवाया जा रहा है? हाँ, तो वो पटना में भी मतलब चेक किए, लेकिन पटना में नहीं मिला। पटना में नहीं मिला। अच्छा, तो कब तक, क्या उम्मीद है कि कब तक लोगों को सेवा जो है वो मिलने लगेगी? 1-2 दिन का समय बात किए थे, तो 1-2 दिन का समय बोले हैं। ठीक है, थोड़ा मतलब जल्दी कोशिश किया जाए, क्योंकि वो इमरजेंसी वाहन है, गरीब लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, और इस तरह से अगर दिक्कत होता है तो इसलिए जल्द से जल्द एम्बुलेंस यहाँ मंगवा दिया जाए। ठीक है, हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए, बिहार का एक सरकारी एम्बुलेंस है और इसका बिहार में पार्ट नहीं मिलता है। यही है बिहार की स्थिति। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी कहते हैं कि मेरा जो नज़रिया है वो स्वास्थ्य विभाग पर 100% है। अर्जुन की तरह अगर निशाना चिड़िया के आँख पे लगाना है तो मुझे बरगद गाछ वृक्ष नहीं दिखता, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो बताइए कि आपका जो एम्बुलेंस जो मुहैया कराया जा रहा है अस्पताल में, उसका पार्ट जो है बिहार में अवेलेबल नहीं है, तो कैसे आप गाड़ी मंगवा दी हैं जिसका पार्ट दिल्ली से लाने में एक सप्ताह लग रहा है, बन के आने में 15 दिन लगेगा? तो ये तो कहीं ना कहीं जो है वो स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल रही है। चलिए आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ पे एक्सरे की सुविधा भी नहीं मिल रही है। एक्सरे जो है ताला लगा हुआ है उसमें। सरकार इसमें करीब लाखों रुपया खर्च करके एक मशीन मुहैया कराई है, और देख सकते हैं कि एक्सरे रूम में जो है वो ताला लगा हुआ है। ये सरकारी अस्पताल की ये हाल है, और लिखा हुआ है टेक्नीशियन का तबादला हो जाने के कारण एक्सरे कक्ष बंद है। यहाँ पे दिखा देंगे कि एक टेक्नीशियन का तबादला हो जाने के कारण एक्सरे कक्ष बंद है। अब हमको बताइए, बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री, बेरोजगारी आप बढ़ा रहे हैं, बहाली आप निकालते नहीं है, तो एक्सरे का जो टेक्नीशियन मौजूद थे उनका भी आप तबादला करवा दिए। मशीन आप लाखों रुपए का बिल भंजवा के अस्पताल में तो मशीन व्यवस्था करवा दिए, लेकिन टेक्नीशियन ही नहीं है, कर्मचारी ही नहीं, तो एक्सरे कैसे होगा? आखिर आप बहाली क्यों नहीं निकाल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में?
कितने लोग एक्सरे का डिग्री लेकर जो है वो बैठे होंगे, लेकिन अभी तक इसकी बहाली नहीं हुई। इस कारण से जो है पूरे बिहार में नहीं मिल पा रहा है टेक्नीशियन। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और रूम है, जांच घर है, यहाँ पे जांच घर है। यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए, बैठिए सर। आप क्या नाम हुआ आपका? रामानंद प्रसाद सिंह। ये लैब रूम है? लैब रूम है। क्या क्या जांच यहाँ हो रही है? यहाँ कोरोना जांच हो रहा है यहीं। सब जगह तो कोरोना जांच हो रहा है, और ब्लड जांच हो रहा है या नहीं हो रहा है? ब्लड में हेमोग्लोबिन है। अच्छा, और लगता है भुला जाते हैं टेक्नीशियन साहब। आप बताइए क्या क्या है? मलेरिया है। अच्छा, HB है। अच्छा, शुगर है। ये सारा जांच हो रहा है? हाँ हो अच्छा, रहा। पैसा वैसा भी कुछ लगता है? पैसा का चिके लगेगा? नहीं ना? नहीं। अच्छा, नहीं होता है कोई सरकारी चार्ज भी लगता है? तो वो सब नहीं है? नहीं, वो सब अच्छा, कोरोना यहाँ जांच होता है, पेशेंट निकलता है कि नहीं? नहीं निकल रहा है। चलिए, ये खाना पूर्ति हो रही है कोरोना जांच के नाम पर। किट का जो में है जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। कुछ पेशेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अभी OPD हम कक्ष में चलेंगे, जहाँ पे मौजूद चिकित्सा पदाधिकारी से ये पूछेंगे कि आखिर एक्सरे की व्यवस्था जो है वो यहाँ क्यों नहीं मिल रही है। चलिए आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रोगी वाहक कक्ष, थोड़ा हट जाइएगा आप लोग। चलिए, यहाँ पे चिकित्सा पदाधिकारी हैं जो बैठे हुए हैं। मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सिर्फ 2 मिनट का समय लूँगा सर आपसे। आपके अस्पताल में एक्सरे रूम में ताला क्यों लगा हुआ है? नहीं, इसकी तो जानकारी हमको नहीं है कि क्यों लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक पर्ची लगाया गया है कि एक्सरे टेक्नीशियन जो थे उनका तबादला हो जाने के कारण एक्सरे बंद हो गया है। हाँ, ऐसी जानकारी हमको भी मिली है। हम पता किए, जब पेशेंट को लिखे, जब यहाँ पर नहीं हुआ तो पता किए क्यों नहीं हो रहा है, तो पता चला कि वो यहाँ से चले गए हैं। अब एक्सरे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो आप लोगों के द्वारा ऊपर अधिकारियों को ये सूचना दी गई कि नहीं कि यहाँ टेक्नीशियन नहीं है, अगर यहाँ कोई टेक्नीशियन मंगवाया जाए? नहीं, इसके संबंध में हमको जानकारी नहीं है। प्रभारी महोदय बेहतर बताएंगे इसके बारे में। जैसा मुझे लगता है कि अगर तबादला हुआ है तो ऊपर के अधिकारी को तो जानकारी होगी कि किस तबादला किया गया है उनका। निश्चित रूप से होना चाहिए। अच्छा, हमको लोगों को परेशानी हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ, निश्चित रूप से परेशानी हो रही है। एक्सरे तो ज़रूरी चीज़ है। हाँ, एक्सरे कम से कम होना चाहिए। और अच्छा, यहाँ एम्बुलेंस 1 सप्ताह से गायब है, क्या रीज़न है सर? अब एम्बुलेंस के संबंध में तो नहीं है, पता चला कि ख़राब है। अच्छा, अब ख़राब है तो कब तक बनेगा इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन वो तो अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है, जिसके कारण अच्छा, अभी इमरजेंसी मान लिया जाए कि कोई गरीब व्यक्ति ऐसा इमरजेंसी में आता है जिसे यहाँ से उच्च संस्थान में भेजा जाए इलाज के लिए, तो उसे अस्पताल प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस मुहैया कराया जा सकता है कि नहीं प्राइवेट के तौर पे? ऐसी व्यवस्था तो है, विशेष परिस्थिति में है। प्रायः तो ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, लेकिन जब यहाँ पर उपलब्ध नहीं रहेगा तो विशेष परिस्थिति में ऐसा करने का प्रावधान है। अच्छा, ये अस्पताल प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराया जा सकता है? ऐसी है व्यवस्था। चलिए, तो यहाँ पर चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि एक्सरे टेक्नीशियन का तबादला हो जाने के कारण एक्सरे बंद है, और विशेष परिस्थिति में एम्बुलेंस अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मंगाया जाएगा। इस मामले में मैं अभी सिविल सर्जन महोदय को फ़ोन लगाऊंगा और उनसे भी मैं जानकारी लूँगा। आग्रह करूँगा कि सर, अगर ज़िले में कोई टेक्नीशियन बैठे होंगे जहाँ पे एक्सरे नहीं हो रहा है जिस अस्पताल में, वहाँ के टेक्नीशियन को यहाँ भेजने का कष्ट करेंगे। अभी सिविल सर्जन महोदय को फ़ोन लगाकर उनसे बातचीत की जाती है। जी, सिविल सर्जन सर से बात हो रही है क्या? कि ये आग्रह है कि अगर तबादला उनका हो गया, जिले में वैसे टेक्नीशियन कोई बैठे होंगे तो उनका जो है वो डिप्यूटेशन जो फतेहपुर अस्पताल में कर दिया जाए। वो हम कर देंगे एकदम चालू रखने का एकदम कोशिश करेंगे। जी जी, अभी हमको पता नहीं कि कब हुआ है, मेरे टाइम में तो नहीं हुआ, पहले हुआ होगा। जी हाँ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बताए हैं कि पटना से उनका तबादला का चिट्ठी आया है। हाँ, हम लोग नहीं करते हैं, वही लोग करते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा कोई बैठा या जहाँ 2 हो ना, जी, वहाँ से हम फतेहपुर कर देंगे। और सर, एक रिक्वेस्ट और है कि एम्बुलेंस जो यहाँ एक ही है अभी, वो अभी खराब है, 1 सप्ताह से अभी मतलब खराब है एम्बुलेंस। तो अगर सर करीब हम जगह का ले रहे हैं, 1 सप्ताह से एम्बुलेंस खराब है, और इस बार अगर जिले में सर नया एम्बुलेंस आता है तो कृपया करके फतेहपुर में कम से कम 1 एम्बुलेंस और भेज दिया जाए, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है सर। नहीं, अभी जो बटा ना, उसके अलावा जितना क्षेत्र बचा है ना, जी जी जी, उसमें एक जाएगा। जी। अब जिसको मिला है उसको नहीं दोबारा जाएगा। जी, अच्छा, तो फिर आप दोबारा 1 एम्बुलेंस जो है फतेहपुर के आपका इंतजार करेगी सर, आपके आदेश का कि एम्बुलेंस मिल जाए। एकदम हम नोट कर लिए। हम देखते हैं टेक्नीशियन का सर, टेक्नीशियन कहीं होंगे ना, जी, भेजा जा सकता है, हम अपने लेवल से कर देंगे। जी, बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो अभी सिविल सर्जन सर से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तुरंत इस बारे में जानकारी लेता हूं, और जहां टेक्नीशियन बैठे होंगे मैं उनका जो है वो डिप्यूटेशन पर फतेहपुर में भेज दूंगा। तो धन्यवाद, आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। हमारा यही उद्देश्य है कि बिहार के कहीं भी कोई भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, जहां गड़बड़ी होगी वहां आवाज उठाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।